नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आप सभी के लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का विवरण लेकर आए हैं जिनका जीवन में इस्तेमाल करने से, जिनका जीवन में अनुसरण करने से आप अपने जीवन को बहुत ही चमत्कारिक ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके इस्तेमाल से आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं इन 3 अद्भुत शब्दों की ओर जो कि आप अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस पूरी सृष्टि का सबसे सुंदर जो शब्द है, जो सबसे सुंदर नाम है, वो किसी और का नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का नाम है। प्रभु श्री राम जी के नाम का निरंतर जीवन में इस्तेमाल करने से, यानी जाप करने से, प्रभु श्री राम का नाम लेने से इतने चमत्कार होते हैं जो शायद ही किसी अन्य कारण से होते होंगे। अब आइए पहले आपको बताते हैं वे कौन से चमत्कार हैं जो प्रभु श्री राम जी के महज नाम लेने से होते हैं। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि जितनी शक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु में होती है, उतनी ही शक्ति महापुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अंदर विद्यमान है। इसीलिए राम नाम का जाप करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं जो हम आपको एक क्रम से बताएंगे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से रोज सुबह केवल एक बार राम नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए प्रभु श्री राम का नाम का जाप करना नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को सुबह उठने के बाद राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। और अगर आप राम नाम को सिद्ध करना चाहते हैं, देखिए सिद्धि भी बता रहे हैं आपको, यदि आप इस नाम को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कई प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग केवल इतना है कि इसको एक नियम की तरह अपना ले। अब नियम कैसे होगा? नियम का आशय यह होता है कि जीवन में किसी चीज को पूरे क्रमानुसार तरीके से करने को आप नियम कह सकते हैं। बहुत सरलता से आपको समझाना है। अब क्या होगा कि ये तो बात हो गई कि एक बार नाम लेने से। अब सोचिए जब एक बार नाम लेने से इतनी शक्ति, इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, तो यदि प्रतिदिन करना शुरू कर दें तो क्या होगा? प्रतिदिन करने से इतने लाभ आपको मिलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सिद्ध हो जाएगा। जब ये नाम प्रभु का सिद्ध हो जाएगा तो आप प्रभु का नाम लेने के बाद जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे वह कार्य आपका निश्चित तौर पर 100% बनेगा ही बनेगा। ऐसे कार्य को कोई रोक नहीं सकता, इस कार्य को कोई काट नहीं सकता। तो सोचिए कितनी शक्ति है प्रभु श्री राम जी के नाम में। इसीलिए इसको अगर आप जीवन में अपना लें तो आपका जीवन ऐसे बदलेगा जैसे मान लीजिए कि आपको प्रभु ने साक्षात जमीन पे उतर के आशीर्वाद दिया हो कि जाओ तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तो इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम के नाम में। अब बात करते हैं दूसरे उस शब्द की जो कि आपके जीवन को बहुत बहुत आगे लेकर जा सकता है, आपको सफलता आसानी से दिला सकता है। तो दूसरा जो अद्भुत शब्द है वह भी मेरे महाप्रभु का है। वह महाप्रभु हैं प्रभु श्री हनुमान जी। अब हनुमान जी के बारे में ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत कुछ पहले से जानते होंगे, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेने से कौन से लाभ होते हैं। अब देखिए प्रभु श्री राम जी का नाम लेने के अलावा यदि आप प्रभु श्री हनुमान जी का नाम यानी कि जय हनुमान अगर आप पूरे हृदय से कहते हैं तो क्या होगा? अब देखिए प्रभु श्री हनुमान जी जो हैं वो संकट मोचन है। आप सभी जानते हैं बजरंग बली हैं, संकट मोचन है, दुख दारिद्र हरण प्रभु का एक स्वरूप है। तो प्रभु श्री हनुमान जी का जब आप नाम लेते हैं तो उससे आपके जीवन में चल रही सारी कठिनाइयां, सारी अड़चने, सारी मुसीबतें, चाहे वह रोग हो, दुख दरिद्र हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, रोग भय हो, मृत्यु भय हो, किसी भी प्रकार का कोई भय जीवन में हो तो आप जय हनुमान हृदय से कह दें तो आपका
जो भय है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, वे ऐसे भागेंगे जैसे जीवन में कभी अवतरित हुए ही नहीं थे। प्रभु श्री हनुमान जी का नाम यानी कि शक्ति का एक ऐसा नाम है जो कि आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेते ही शक्ति का आह्वान आपने कर दिया हो। और जब शक्ति का आह्वान कर दिया हो तो आप समझिए कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो महाशक्ति के सामने टिक पाए। महाशक्ति भी शब्द बहुत छोटा है, जहां पर प्रभु श्री हनुमान जी का नाम ले लिया तो समझ लीजिए कि जीवन में कोई कष्ट टिक ही नहीं सकता। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। प्रभु श्री राम जी के जीवन में कष्ट आया था कि प्रभु लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, उसके बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो प्रभु श्री राम जी जो इस पूरी सृष्टि के दाता हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, उन्होंने भी श्री हनुमान जी को याद किया। कब? महाकष्ट की परिस्थिति में। और प्रभु श्री हनुमान जी ने संकट मोचन रूप धर के श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अब सोचिए, श्री राम जी तक श्री हनुमान जी को याद कर रहे हैं तो श्री हनुमान जी के नाम में कितनी शक्ति होगी। तो इसीलिए जब श्री हनुमान जी का नाम मुख पे आ जाए तो समझ लीजिए कि कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता। कोई आपकी, यह समझ लीजिए कि जीवन में कष्ट दे ही नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो नित्य जो व्यक्ति प्रतिदिन श्री हनुमान जी का नाम लेगा, श्री हनुमान जी का सुमिरन करेगा, जय हनुमान का जाप करेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी किसी परेशानी में नहीं फंस सकता, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी अवतरित होकर आपके जीवन में आपकी रक्षा करते हैं, आपको परेशानियों से निकालते हैं। और सदैव श्री हनुमान जी का आशीर्वाद यदि आपके जीवन पर आ गया तो समझ लीजिए कि बेड़ा पार होना निश्चित है। अब बात कर लेते हैं उस तीसरे शब्द की जिसका इस्तेमाल करके आप सब कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। और वो नाम, वह कोई शब्द अलग नहीं है, वह मेरे प्रभु नीप करौरी महाराज जी का है। और महाराज जी का नाम यदि आप लेते हैं, जैसे आप नाम लेने की बजाय जय गुरुदेव भी कह सकते हैं। जब आप जय गुरुदेव नाम लेते हैं तो जय गुरुदेव का जाप करते हैं, जैसे आप श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, उसी प्रकार से जय गुरुदेव बोलते हुए प्रभु का सुमिरन करते हैं। तो समझ लीजिए ये वह जाप है जो श्री महाराज जी तक पहुंचता है। और महाराज जी का जब आप सुमिरन करते हैं तो महाराज जी तो स्वयं ही आपके जीवन में अवतरित होकर आपको अप्रत्याशित रूप से बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं। और महाराज जी इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं कि महाराज जी का कोई पार नहीं। कब किसको कैसा महाराज जी स्वरूप दिखा दें, कब किसको कैसा कुछ प्रदान कर दें कि जीवन में सब कुछ हासिल हो जाए। महाराज जी सर्वज्ञ हैं, हर किसी के हृदय की बात जानते हैं, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, किस व्यक्ति के जीवन में कौन सी परेशानी चल रही है। महाराज जी को कभी कोई समझ नहीं पाया और महाराज जी का ये क्रम आज भी जारी है। महाराज जी की हर एक घटना जो होती है वो एक लीला बन जाती है। लीला का आशय यहाँ पर है कि महाराज जी जब किसी घटना में स्वरूप से शामिल हो जाते हैं तो महाराज जी की वह घटना अमर हो जाती है। जिस प्रकार से आप महाराज जी के चमत्कार सुनते होंगे, महाराज जी की कथाएं सुनते होंगे, वह सब कुछ आपके जीवन में समझ लीजिए एक प्रकार का महाराज जी का अवतरण है। अब इससे बड़ी बात शायद आप कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अवतरण शब्द का इस्तेमाल करने का आशय यहाँ पर यह है कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में शामिल होकर आपके साथ जो लीला कर रहे हैं वह महाराज जी की मर्जी से, उनके आशीष से ही हो रहा है। और आप स्वयं भी बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपके जीवन में भी महाराज जी से जुड़ा हुआ कोई अनुभव है। तो जीवन में थोड़ा सा अगर आप आगे अपने आप को देखना चाहते हैं तो यह समझ लीजिए कि एक मैं आपको नाम जाप ये बता रहा हूं, आप जय गुरुदेव का सुमिरन करिए। जय गुरुदेव बोलकर महाराज जी का सुमिरन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बहुत चमत्कारिक बदलाव होंगे। यह मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी आपको बता रहा हूं। इस जय गुरुदेव वाक्य का, इस जय गुरुदेव शब्द का मैं भी अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं। महाराज जी को नमन करता हूं जय गुरुदेव बोलकर। और महाराज जी, आशा करता हूं आप सबके जीवन में भी महाराज जी यूं ही चमत्कार करें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।